Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today the topic that we are going to learn is from your textbook and it is page number 28 and unit number 2, War and Peace. War and Peace मतलब के जंग और अमन. So this lesson is basically a non-fiction. Now I have told you in the class the difference between fiction and non-fiction. So here the word fiction, as I told you in class, is basically about anything that we write from the help of our imagination. जो हम अपनी imagination creativity की मदद से कोई भी एक story बनाएं तो that will become fiction. However, non-fiction is a real story. It has a real background and facts and figures. For example, मैं कहूँ कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो अब पाकिस्तान आज़ाद होने की जो कहानी है that is a real story. अब उसके बारे में जो भी चीज़ लिखी होगी that will not be fiction कि हमने अपनी तरफ से बस दिमाग से बना ली कि एक कंट्री जो थी वो आज़ाद हुई, बल्कि ये एक हकीकत थी और उस हकीकत के बारे में जब हम लिखते हैं तो that becomes non-fiction. Now our topic is origami. What is an origami? Origami is the very ancient Japanese art of paper folding. पेपर को फोल्ड करने का जो जापानीज़ आर्ट है उसको हम ओरिगेमी बोलते हैं. पेपर को फोल्ड करना मतलब कि जैसे हम जब बारिश होती है तो कश्तियाँ बनाते हैं पेपर की, उसके अलावा हम जहाज़ वगैरह बनाते हैं, तो दैट वाज बेसिकली अ जापानीज़ आर्ट हम हुनर को बोलते हैं. इट एक्चुअली बिगेन इन चाइना. इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी, बट स्प्रेड टू जापान बाय द 6th century, since when it has become an important part of Japanese culture. मतलब फिर इसकी स्टार्ट चाइना में हुई थी, बट उसके बाद ये जापान में भी फैलना स्टार्ट हो गया और अब आज के दौर में वो जापानीज़ कल्चर का जो उनकी सकाफ़त है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. और ये जापान में 6th century में फैला था. मतलब अब 21st century चल रही है. इन 6th century it is spread in Japan. Paper butterflies made for wedding to symbolize the bride and groom are just one example of the many traditional origami figures evolved over the centuries. अब पेपर बटरफ्लाइज, जैसे मैंने जहाज़ का एग्जांपल दिया, वैसे ही पेपर से बटरफ्लाइज भी बनाते हैं जापान में, और वो उनकी जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनकी शादियों में उनको सिंबलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. मतलब दूल्हा दुल्हन को बताने के लिए कि ये दूल्हा और दुल्हन है, उनकी शादियों में पेपर बटरफ्लाइज यूज़ होते हैं. और ये एक उनका कल्चर है, उनका एक ट्रेडिशन है, उनकी सकाफ़त है. ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओरिगेमी से रिलेटेड अब उनके कल्चर में आ गई हैं. ओरिगेमिस्ट टुडे एक्सपेरिमेंट विथ न्यू मटीरियल्स. अब आज के दौर में ओरिगेमी के जो ओरिगेमिस्ट हम उसको बोलते हैं जिनको ओरिगेमी आती हो, जो ओरिगेमी का आर्ट जानते हों, such as film transparency and create fantastic creations from a single sheet. अब वो एक सिंगल शीट से, एक सिंगल पेपर से न्यू चीज़ें बना रहे हैं. उसके अलावा फिल्म ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ कर रहे हैं. शेफर, now Schaeffer is a name, a contemporary American origamist, has created a model of the Star Trek spaceship Enterprise which takes 72 diagrams, 11 pages of instructions and a week to make. अब शेफर एक अमेरिकन ओरिगेमिस्ट था जिसने एक बड़ा सा मॉडल तैयार किया है ओरिगेमी का. उसने पेपर से पूरी एक स्पेसशिप बनाई है, स्टार्स एंड स्पेसशिप का एक प्रोजेक्ट बनाया है. उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसको 72 डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ी, उसके अलावा 11 पेजेस की, और एक वीक लगा बनाने में. बट ऑल ओरिगेमिस्ट abide by the 2 essential rules of origami. अब 2 ऐसे रूल्स हैं इनके जिनको हर ओरिगेमिस्ट फॉलो करता है. वो क्या है? नाइदर सीजर्स नॉर ग्लू इज़ टू बी यूज्ड. मतलब जब आप पेपर फोल्डिंग करेंगे, पेपर से कुछ बनाएंगे ओरिगेमी के तहत, तो आप कैंची और ग्लू यूज़ नहीं करेंगे. जैसे हम बाकी शीट्स वगैरह बनाते हैं तो हम कटिंग कैंची से करते हैं या फिर ग्लू से हम हेल्प लेते हैं, बट ओरिगेमी में ये एक रूल है कि आपने ना सीज़र यूज़ करनी है ना ग्लू यूज़ करना है. तो इस तरह से, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया, जहाज़ जब हम बनाते हैं तो हम थोड़ी ना ग्लू या सीज़र की हेल्प लेते हैं, ना ही कश्ती बनाने में. तो ऐसे ही ओरिगेमी होती है.
नाउ हियर इट इज़ रिटन दैट क्रेन्स, अब क्रेन्स क्या है? क्रेन्स आर एलिगेंट लॉन्ग लेग्ड लॉन्ग नेक्ड बर्ड्स विच आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रेन्स एक नाम है बर्ड्स का जिनकी जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं, उनकी नेक जो होती है मतलब उनका गला वो भी लंबा होता है, एंड दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन वाटरलैंड्स वेयर दे वेड। अब ख़ास तौर पर ये जो पानी वाली जगह होती हैं वहाँ पर मिले जाते हैं। इस जापान इज़ अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, क्रेन्स आर वेरी कॉमन एंड दे फीचर इन जापान आर्ट एंड लीजेंड्स। अब वो जापान में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जापान आइलैंड्स की कंट्री कहा जाता है जापान को, तो इसलिए वहाँ पर हमें क्रेन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब इस पेज पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू मेक अ पेपर क्रेन, मतलब पेपर से जो हमने क्रेन पढ़ा बर्ड वो हम कैसे बना सकते हैं। ये थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं और आप क्लास में नहीं हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ 1-2 लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, उसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक अ पेपर क्रेन, कि पेपर से ओरिगेमी के तहत आप कैसे वो क्रेन बर्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, उसी टॉपिक का मतलब दूसरा हिस्सा है कि दी पेपर क्रेन्स ऑफ पीस। अब पेपर क्रेन्स जो कि अमन के लिए यूज़ होते हैं, एक सिंबल है अमन का। पैराग्राफ 1 है, देयर इज़ अ जापानीज लीजेंड विच सेज दैट हूएवर फोल्ड्स 1000 ओरिगेमी क्रेन्स विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। जापानीज़ में एक मुहावरा है या फिर एक ऐसी चीज़ जिस पर यकीन रखा जाता है कि कोई भी इंसान जो 1000 क्रेन्स बनाएगा पेपर से तो फिर वो एक लंबी ज़िंदगी पाएगा। ये उनके पास एक बिलीफ है, ठीक है। दिस लेजेंड टुक ऑन न्यू एंड प्रोगिनेंट significance in 1955 with the death of a 12-year-old girl in Japan, Sadako Sasaki, who was born in 1943। अब ये जो उनका बिलीफ था ना, इसको एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिली, एक अलग ही इसका इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ इन 1955 में, क्योंकि तब एक जापान की लड़की थी जिसका नाम सदाको ससाकी था, वो 12 साल की लड़की थी और उसकी जब डेथ हुई। अब हम पढ़ेंगे कि उसकी डेथ का क्या रिलेशन है इस पेपर क्रेन बनाने से या इसकी स्टोरी से। Towards the end of World War II in 1945, the United States of America decided to use an entirely new untested weapon to force Japan to surrender। अब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जो जंग अज़ीम 2 थी, उसमें अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो जापान पर एक बॉम्ब डालेंगे और उसको एक बॉम्ब से रोकेंगे, क्योंकि जापान और उनकी वॉर चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जापान को फोर्स करेंगे कि वो सरेंडर करें, मतलब वो अपने हथियार डाल दे। On 6 August 1945, a B-29 bomber dropped world's first atomic bomb on Hiroshima। अब हिरोशिमा एक जगह थी, एक सिटी थी जापान में, जिस जगह पर ये एटॉमिक बम डाला गया था, वहाँ पर फेंका गया था। A city which had until then experienced very little conventional bombing। मतलब एक ऐसी जगह थी, एक अमन वाली जगह थी हिरोशिमा, जहाँ पर आज तक कोई ऐसी बॉम्बिंग वगैरह नहीं हुई थी, जैसे टेररिस्ट अटैक वगैरह नहीं हुए थे। The atomic bomb exploded at 8:15 AM 580 meters above the city center। अब वो कितने बजे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था? 8:15, मतलब सुबह के टाइम को 580 मीटर्स above the city center। Tens of thousands of people were killed instantly। मतलब उसी वक्त हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हो गई। And then death toll rose to between 1,80,000 to 2 lakh over following years as the terrible after effects of atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of people। अब वो सिर्फ उस वक्त नहीं लोग मरे थे, बॉम्ब में होता है ना कि जब ब्लास्ट होता है तब बस डेथ होती है, बट एटॉमिक बॉम्ब के इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि लोगों के अंदर बीमारियां अजीब सी पैदा होना स्टार्ट हो गई, और फिर उनके जो सालों बाद भी उनके इफ़ेक्ट्स थे और सालों तक वहाँ पर जापान में डेथ होती रही। Just one of these victims was Sadako Sasaki। She was a healthy, athletic and lively child until one day। अब
उन्हीं में से जिनकी डेथ हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, एटॉमिक बॉम्ब के बाद, उनमें से एक ही लड़की का नाम सदाको ससाकी था। मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, उनमें से एक सदाको ससाकी भी थी। वो कि एक हेल्थी बच्ची थी और एथलेटिक हम बोलते हैं जो प्लेयर होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको, एंड लाइवली चाइल्ड, बहुत खुश मिजाज जो बच्चे होते हैं वैसी थी। वन डे व्हेन शी वाज प्रैक्टिसिंग फॉर अ बिग रेस, वो एक बड़ी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। शी वॉज ओवरकम बाय डिजीनेस एंड कोलैप्स्ड। अब उसको डिजीनेस मतलब चक्कर आ गए और वो गिर गई। शी वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। फिर डॉक्टर्स को पता चला कि उसको ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया वॉज द कैंसर ऑफ ब्लड, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन बाय द एटॉमिक बॉम्ब व्हेन शी वॉज जस्ट 2 years ओल्ड। अब जब वो 2 years ओल्ड थी, मतलब 1943 में वो पैदा हुई थी, 1945 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो मतलब तब उसकी एज 2 साल थी। तो उस 2 साल में उसने जो बॉम्ब के जो इफ़ेक्ट्स थे ना उस हवा में, पूरे एटॉमिक बॉम्ब के, वो उसके बॉडी में चले गए थे और उसकी वजह से उसको कैंसर हो गई थी ब्लड की। Nowadays, many kids of childhood leukemia are curable, but in Japan in 1950s, it was called a atom bomb disease and known to be fatal. अब आजकल ल्यूकेमिया के बहुत सारे इलाज आ गए हैं, अब उससे डेथ कॉज नहीं होती, पर 1950 में जापान में ल्यूकेमिया को एटम बम डिजीज़ बोला जाता था और उसको ऐसी एक बीमारी बोला जाता था जिससे डेथ हो सकती है। Sadako was an extremely courageous little fighter. More than anything else, she wanted to recover and run races once again. अब वो बहुत ही हिम्मत वाली बच्ची थी और वो बस चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और फिर रेस स्टार्ट करूं। Her best friend told her about the legend which said that anyone who folded 1000 paper cranes would be granted a wish. अब उसको अपनी एक बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ऐसा जापान में माना जाता है कि जो भी पेपर क्रेन से 1000 क्रेन्स बनाएगा तो उसको लंबी ज़िंदगी मिलेगी, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो अब वो क्या करती है, सदाकोस विश वुड बी लिव लॉन्ग। शी बिलीव दैट एवरी क्रेन, अच्छा तो फिर अब उसने पेपर क्रेन से ओरिगेमी करना स्टार्ट कर दी और उसने कहा कि मैं 1000 क्रेन्स बनाऊंगी ताकि मैं ज़्यादा ज़िंदा रह सकूं। She believed that every crane she folded represented a wish, and so she used every scrap of paper which could be found for her to fold her cranes. अब उसको जो भी पेपर मिलता था उससे वो cranes बनाती थी। Even as her friends alongside her in the hospital died, she kept on folding. अब उसकी हिम्मत ये थी कि वो हॉस्पिटल में थी, उसकी दोस्तें उसके सामने, उनकी डेथ हो रही थी, बाकी बच्चों की भी, बट वो फिर भी फोल्ड करती जा रही थी, पेपर क्रेन्स बनाती जा रही थी। मतलब उसके पास एक उम्मीद थी और एक जज्बा था ज़िंदा रहने के लिए, तो वो आखिर तक अपनी होप नहीं छोड़ रही थी। शी केप्ट ऑन फोल्डिंग बट हर विश चेंज्ड। पर पहले वो क्यों फोल्ड कर रही थी, ताकि वो ज़िंदा रह सके, बट अब उसकी जो ख्वाहिश थी वो चेंज हो गई। नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन अगेन। अब उसकी विश ये थी कि अब ऐसी जो बॉम्बिंग हमारे साथ हुई है वो दोबारा कभी कहीं पर भी ना हो। देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब्स और वॉर्स। कोई भी बॉम्ब और जो वॉर्स हैं, जंगें हैं, वो कहीं पर भी ना हो। हर विश वॉज फॉर पीस। वो अमन चाहती थी। सो दैट नाइदर चिल्ड्रन नॉर अडल्ट शुड एवर सफ़र एंड डाई लाइक दिस अगेन। ताकि जो भी बच्चे, बूढ़े या कोई भी इंसान इस तरह से अजियत से ना मरे जैसे इन लोगों की डेथ हुई थी। सदाको मैनेज्ड to fold 644 cranes before she could fold no more. She died on 25 October 1955. Her classmate and family folded the remaining 356 cranes to bury with her. अब उसने टोटल फोल्ड जो किए थे सरसे में क्रेन्स वो किए थे 644 और उसकी डेथ हुई 25 अक्टूबर 1955 को। और जो बचे हुए 356 क्रेन थे, क्योंकि उसको 1000 कंप्लीट करने थे, वो उसकी फैमिली और उसके क्लासमेट ने किए थे। बट हर tremendous courage and hope had been an inspiration to all who came to know of her paper folding. पर उसकी जो अब ये स्टोरी थी ना कि वो पेपर फोल्डिंग कर रही थी, एक उसमें होप थी, उसमें एक बहादुरी थी, तो वो एक इंस्पिरेशन बन गई दूसरों के लिए।
हर फ्रेंड्स वर डिटरमाइंड दैट शी शुड बी रिमेंबर्ड। उनके दोस्त चाहते थे कि उसको हमेशा याद रखा जाए। एंड हर विश बी फुलफिल्ड, और उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की जाए। ख्वाहिश क्या थी? अमन की ख्वाहिश थी। Young people from all over Japan contributed money for the project, which would ensure that Sadako would never be forgotten. अब पूरे जापान से बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा किए और उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे सदाको कभी भी ना भूली जाए, वो हमेशा याद रहे सबको। इन 1958, मतलब उसकी डेथ के 3 साल बाद, अ स्टैचू ऑफ सदाको होल्डिंग अ गोल्डन क्रेन वॉज अनवील्ड इन हिरोशिमा पीस पार्क। अब ये उसका स्टैचू है जो लोगों ने बनाया था, और ये ऊपर जो पेपर क्रेन था ना, क्रेन जो मैंने आपको बर्ड बताया, उसकी एक पिक्चर है, और ये गोल्डन पेपर क्रेन है। यहाँ पर गोल्डन नहीं लग रहा, बट इट्स अ गोल्डन पेपर क्रेन। The wish of children who worked for the project is inscribed at the bottom of the statue. It reads, अब जिन्होंने ये सब बनाया था ना, ये स्टेचू, उनकी जो विश थी उन बच्चों की, वो इस स्टेचू पर नीचे लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ अवर क्राई, दिस इज़ अवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड, कि हमारी ये दुआ है कि दुनिया में अमन हो, हम यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो। Today, the origami cranes have become a symbol of the wish for peace. अब आजकल जो origami के symbols हैं, उनकी जो निशानियाँ हैं, वो पीस का एक लेसन देती हैं, और पीस का एक सिंबल, पीस की एक निशानी बन गई है, कि अमन की निशानी। People from all over Japan and the world fold paper cranes and send them to Sadako's monument in Hiroshima. अब दुनिया भर से और जापान से लोग पेपर क्रेन्स बनाकर और सदाको मोन्यूमेंट जो इसका पार्क है वहाँ पर भेजते हैं, हिरोशिमा में। Across the road from Sadako's peace monument is the flame of peace. It will be extinguished only when all nuclear weapons have been eliminated from the earth. Today it is still burning. अब उसकी जो रोड है ना, इसके पार्क तक जाता है, वहाँ पर एक फ्लेम है, मतलब उसको हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ पीस, और वो तब होगा जब पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म हो जाएंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन की कंट्री है, और भी कंट्रीज़ हैं 7 टोटल। तो फिर जब भी सारी दुनिया से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स ख़त्म हो जाएंगे, तब उसका समझें आप कि मकसद पूरा हो जाएगा। तो फिर ये आज हमारा लेसन था जो कि ओरिगेमी से रिलेटेड था। अब आपका लेसन ये है कि कल आपने ओरिगेमी से क्रेन्स बनाने हैं या फिर कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं पेपर फोल्ड करके। बट रिमेंबर, यू डोंट हैव टू यूज़ सीजर्स और क्लू। सो टिल टुमारो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।